उनकी एक विशेषता, संपूर्ण लोकालोक उनको शीघ्र निज में दिखता। अब इसी बात का समर्थन करते हैं। क्या कह रहे हैं पलम भाई साहब जी, किस बात का समर्थन है? इसी बात का आगे जो आत्मा को जानता है वो सबको जानता है। ये अपने आत्मा को जानता है, वो सबको जानता है, ठीक है ना? इसी बात का और ये जी, विकार आत्मा के स्वभाव में लीन हुए पुरुषों के प्रत्यक्ष में तो यह विशेषता होती है कि आत्म स्वभाव में उनको समस्त लोकालोक शीघ्र ही दिखाई दे जाता है। अगर हाँ जी, आत्मा के स्वभाव में लीन हुए के प्रत्यक्ष में तो यह विशेषता होती है, मतलब यह बात प्रत्यक्ष है। क्या प्रत्यक्ष है? कि जो आत्मा में लीन होते हैं उन्हें सब मतलब सब दिख जाता है, मतलब प्रत्यक्ष है, मतलब केवल ज्ञान होते हुए दिख रहा है। नहीं, क्या करे पलम भाई साहब जी, ये कह रहे हैं आत्मा के स्वभाव में लीन हुए पुरुषों के प्रत्यक्ष में तो यह विशेषता होती है कि आत्म स्वभाव में उनको समस्त लोक शीघ्र ही दिख जाता है जी। तो इसमें ये बात आ रही है, प्रत्यक्ष में ये विशेषता होती है। क्या प्रत्यक्ष में ये विशेषता होती है? तो इसमें प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष में जो केवल ज्ञान जो दिखाई देता है ना, तो केवल ज्ञान वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। केवल ज्ञान वो हो जाता है नहीं, बात नहीं है। या फिर भैया ये क्या प्रत्यक्ष मतलब जब आप देखोगे तब, जिस समय आपने आत्मा को देखा तब सब दिख जाता है। भाई तो स्वयं अनुभव होगा, स्वयं अनुभव। मतलब ये है कि आप आत्मा के स्वभाव में लीन हो कि नहीं, क्या हो? लीन हूँ। लीन हो। ठीक, ये बात प्रत्यक्ष है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें आत्मा नहीं दिखे? क्या अच्छा, ये ऐसा नहीं हो सकता कि हमें आत्मा ना दिखे अगर हम लीन हो तो। और लोग से आप अलग हो ऐसा नहीं जानने में आया? अच्छा जी, ये बात प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब केवल ज्ञान वाली बात नहीं है। अच्छा हाँ, ऐसा लगता है कि मतलब वो पता चल रहा है। हाँ, ठीक मतलब ठीक है। ये बात आप करके देखो। क्या ये हमारी बात है? मतलब ये बात आप क्या करके देखें कि आत्म स्वभाव में लीन होकर देखो। क्या अच्छा, क्या करें हम? आत्म स्वभाव में लीन होकर देखें। आत्म स्वभाव में लीन हो कि नहीं, हम्म, तो अगर तो ये बात प्रत्यक्ष है कि आपको अपना आत्मा और अपने से भिन्न जो लोग है वो दिख ही जाएगा। क्या अच्छा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जीव आत्म स्वभाव में लीन हो और लोग दिखे नहीं? क्या हम्म, क्या करें भाई साहब? सही बात है, जो ऐसा नहीं हो कि लीन हो दिखे नहीं। हाँ, लीन हो और लोग नहीं दिखे और आप न देखो, ऐसा नहीं हो सकता। केवल बात ये होता है, कई लोग अपनी आत्मा दिखेगी और बाकी सब भिन्न दिखेगा, ये तीनों शरीर सब। हाँ, दिखेंगे ही। हाँ, हाँ, तो ये बात प्रत्यक्ष है, मतलब
इसमें कोई दूसरी बात नहीं है क्या? अब बात मैं मुख्य बात किस बात की रही? स्वभाव लीन होने की। हाँ, लीन होने की। अगर लीन होने में चूक गए क्या? जी। अगर लीन होने में भूल हो गई तो लीन देखेगी ना अपनी आत्मा देखेगी ना ये तीन भिन्न देखेगा लोकालोक नहीं देखेगा। हाँ, तो भ्रम रहेगा क्या? सही बात है, तो भ्रम नहीं है। हाँ, तो मुख्य बात किस बात की है? लीन होने की। हाँ, लीन होने की। कहते ना, प्रवचनकार कहते हैं कि आत्मा में लीन हो। जी। क्या कह रहे हैं? कि आत्मा में लीन हो। जो प्रवचनकार है वे ऐसा कहते हैं कि नहीं? जी। क्या कहते हैं? कि अपनी आत्मा में लीन हो। हाँ, अपने आत्मा में लीन हो। अगर सुखी होना है तो क्या करो? अपनी आत्मा में लीन हो। अपने आत्मा में लीन हो। तो ऐसा उपदेश तो आ जाता है क्या? ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा उपदेश को मिलता है, हो जाता है। हाँ, उपदेश तो हो जाता है, कथन तो हो जाता है, लेकिन लीन कैसे हो? लीन कैसे हो ये नहीं आता क्या? तो ये बात केवल उपदेश में रह जाती है क्या? बस उपदेश की बात रह जाती है। हाँ, तो जो विद्वान है, जो प्रवचनकार है, वे भी ऐसा उपदेश देते हैं कि अपने आत्मा में लीन हो क्या? क्या करे कविता जी? हाँ जी। क्या? भैया मैंने सुना नहीं था ये, पूरे चले कि जो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं वो दीना दीदी, हाँ भैया, हाँ, ऐसा उपदेश होता है कि नहीं कि अपने आत्मा में लीन हो? ऐसा उपदेश होता है। उपदेश होता है कि नहीं? अगर होता सुखी होना हो तो अपने आत्मा में लीन हो। ऐसा उपदेश होता है। हाँ, लेकिन लीन होने की जो विधि है हाँ, वो आती नहीं है। ये बात सही है। उपदेश तो ऐसा होता है पर हाँ, जाती है बात। हाँ, उपदेश तो ऐसा क्यों होता है कि अपने आत्मा में लीन हो, लेकिन लीन होने की कोई विधि है क्या? लीन होने की विधि है, बगैर हाँ, विधि कैसे लीन होगा? हाँ, वैसे तो बिना विधि के तो हो नहीं सकता, ना, क्योंकि बिना विधि के क्यों नहीं हो सकता? जब उस चीज की जानकारी नहीं है तो कैसे होगा? हाँ, अपना वो आत्मा है, उसका स्वरूप क्या है ये कभी जाना ही नहीं है, हम्म, और बहुत सी चीजें जानी है क्या? बहुत सी चीज, हर चीज जानी है लेकिन आत्मा में लीन होने की विधि नहीं। हाँ, लेकिन लेकिन मैं कौन हूँ ये नहीं जाना है कि नहीं? तो फिर लीन कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते, विधि तो नहीं वो जान। बात केवल कथन कथन में रह जाती है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। कहने वाले कह के चले जाते हैं कहते ही है, सुनते ही है, सब कहते हैं आत्मा में लीन हो, अपनी आत्मा। आत्मा में लीन हो, लेकिन लेकिन वहाँ क्या है? है ना? बिल्कुल सही बात है। तो फिर क्या होता है कि कहने वाला कह के चला जाता है और हम वहीं के वहीं रहते हैं क्या? ये बात बिल्कुल सही है एकदम। कहने वाला तो चला जाता है सही बात है। और हम कहाँ रहे? वहीं के वहीं। वहीं के वहीं रहे, अब कहाँ रहे आप? जहाँ थे वहीं खड़े हैं। अब कहाँ खड़े थे? शरीर में शरीर हो, बस वहीं पर खड़े हैं। बस हमने केवल सुन पाई ये कथन में रही, और हम उस वस्तु को जानते नहीं है, लीन कोई हुआ नहीं, लोग कुछ दिखेगा नहीं क्या? कहने भी लगे भाई आत्मा में लीन हो। हाँ, और एक दूसरे से कहने लगे, बोले कहने ये कहना तो एक वचन मात्र है,
बिल्कुल सही है। कहने से लीन तो होनी है, हुआ नहीं जा सकता। जब तक उसकी विधि नहीं, जब तक उसको हाँ, जाने जब तक उसकी जानकारी नहीं है, उसका लक्षण नहीं है, लक्षण लगाना नहीं आता, विधि नहीं आती, लीन हो ही नहीं सकते। हम्म, क्या बिल्कुल करे चालू जी? सब पंडित जी यही कहते हैं, सुनते रहते हैं। हाँ, सही है। तब उसमें लीन नहीं हो सकता। हैं? जानेंगे नहीं आत्मा का, लीन नहीं हो। हाँ, तो विधि लीन क्या होंगे? विधि अब अपने पास क्या है? विधि है क्या? अपने पास क्या है? विधि है जो भाई साहब ने बताई है, जी। आपने बताई कि नहीं? विज्ञान विधि है आपका यही लीन होने की बात है क्या? जी। लीन होने का मतलब ये नहीं है कि आंखें मूंझ के बैठ जाओ। उसको जानो, पहचानो, जानो लक्षण से और उससे। तो भेद ज्ञान करके जो जानना क्या? जी। लक्षण से पहचानना, यही क्या है? विधि अब विधि है। पहले द्रव को जानना, फिर द्रव से गुण को जानना क्या? तो गुण में जो गुण है उसे जानना क्या? और जो गुण में जो गुण है उसे धर्म से जानना क्या? और तो गुण को सीधे नहीं जानना। हाँ, गुण को जानना और गुण में जो गुण है उसे धर्म से जानना। तो इस तरह की अगर आप इस तरह का अगर ज्ञान करोगे क्या, अगर आप कोई भी आत्मा क्या कोई भी जीव इस तरह का अगर ज्ञान करे जरूर उसमें वो होगा सब। तो इस तरह का ज्ञान करने वाले को कहा जाएगा कि ये लीन हुए क्या? जी लीन हुए। हाँ, लीन होना माने जानना जी है ना? लीन होना माने क्या? हाँ, विधि लगा के जानना, ठीक है ना? तो जो विधि लगा के जानोगे तो ऐसा प्रत्यक्ष है कि आपको लोकालोक दिख ही जाएगा। जी दिख जाएगा। हाँ, इसमें कुछ कहने सुनने की बात है ही नहीं। हाँ, जी किसी ने हाँ, तभी तो लिखा है प्रत्यक्ष। जी प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? जानना। नहीं, प्रत्यक्ष का मतलब है कि जो विधि लगा के जानेगा उसे दिख ही जाएगा क्या? हाँ जी हाँ जी उसे हाँ, उसे फिर दूसरे से प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है क्या? जो विधि लगा के जानेगा उसे दिखेगा ही दिखेगा। हाँ, उसमें शंका नहीं, संशय नहीं है। मतलब इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं कि जो जो जीव आत्मा को जानने की विधि है उस विधि को लगा के अपने को जानेगा तो उसे लोकालोक दिख ही जाएगा क्या? बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे हैं, सही बात है ना? उसे किसी से प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है क्या? है। पता हाँ, किसी ने सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हमें आत्मा दिख गया, वो खुद ही जानेगा इस बात को क्या? ठीक बात है। सब और चीजें भी प्रत्यक्ष दिखेंगी और आत्मा का प्रत्यक्ष दिखेगा। हाँ, जी लेकिन मुख्य मुद्दा काय का है? आत्मा को जानने का, विधि लगा के जानने का। अब विधि लगा के जानने, विधि लगा के जानने को क्या कहा है यहाँ पे? आत्मा के स्वभाव में लीन होकर। लीन होना, जी ठीक है ना? जी क्या लिखा है? आत्मा के स्वभाव में लीन हुए पुरुषों की। तो सबसे पहले क्या जाना है? कि सबसे पहले आत्मा जाना है कि आत्मा क्या है क्या? सबसे पहले क्या जाना है? आत्मा जाना है कि आत्मा क्या है। जी ठीक। ये समझ में? हाँ, सबसे पहले तो आत्मा को ही जानना होगा। हाँ, जैसे कैसा है, हाँ, द्रव्य है, उसके लिए गुण है, हाँ, उसकी हाँ, जैसे जैसे आपके सामने नाम लिया पानी, ठीक। तो आपको पानी का स्वरूप दिख गया। हाँ लेकिन पानी अगर हमें पता ही नहीं होगा तो पानी को हाँ, देखेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं है, आप केवल शब्द को याद रखोगे
सामने होते हुए भी पानी को नहीं पहचान हाँ, और सामने पानी होगा तो आप समझ नहीं पाओगे यही पानी है। जी ऐसे ही आत्मा, हाँ तो ये तो क्या आ गया, शब्द आ गया। शब्द आ गया फिर जैसे एक आत्मा शब्द आया, आत्मा एक वस्तु भी है क्या। ऐसी आत्मा एक वस्तु है हाँ, एक वस्तु एक द्रव है। जी वो द्रव कैसा है, गुण गुण पर्याय वाला है मतलब चेतन द्रव्य है क्या? ठीक है चेतन द्रव्य है चेतन द्रव कहने से अचेतन द्रव तो नहीं है क्या। नहीं जी जो भी अचेतन वस्तु है वो अब वो नहीं है वो नहीं है, चेतन है जी ना। जी अब ये आ गया आत्मा, चेतन द्रव। ठीक अब उसमें स्वभाव है, उसमें स्वभाव है ज्ञान दर्शन कि वो जो चेतन है वो चेत रहा है। हम्म और किस भाव से चेत रहा है, दर्शन ज्ञान भाव से हाँ, दर्शन ज्ञान, सहज ज्ञान, सहज दर्शन। जी अब ये हो गया उसका गुण, जी गुण का गुण क्या, हाँ जी चेतन क्या हो गया, हाँ, गुण। जी और उस चेतन का कार्य सहज ज्ञान है, ये क्या हो गया, गुण का गुण गुण का गुण। जी कि नहीं, जो उसकी शकल है। जी अब इसमें स्वभाव है क्या, हाँ इसमें स्वभाव प्रकाशित स्वभाव हाँ, इसमें इसमें वो ताकत है कि इसमें स्व भी जाना जाता है और पर भी जी क्या। हाँ जी इसकी ऐसी ताकत है ऐसा स्वभाव है तो प्रीत लिखा है आत्मा के स्वभाव में, हम्म अर्थात ये जो स्वभाव है, जो सहज ज्ञान सहज दर्शन है, इसमें धर्म भी है हाँ क्या। जी है स्वभाव को कैसे जाना जाए, धर्म से और धर्म से। अगर बिना धर्म के जाने तो तो भैया सामने वाला जो चेत रहा था वो पहले भी पर अपना ही लग रहा था वो भी अपना लगेगा तो धर्मों से अगर जानेंगे अगर आप बिना धर्म के जानो स्वभाव को तो क्या होगा। तो समझ में नहीं आ रही भैया आपको तो उसमें अस्थि नास्ति लगा रहे हैं तो उसमें अपने स्वरूप में रहने की तो अस्थि है पर स्वरूप में रहने की नास्ति है तो ये समझ में आता है तो फिर समझ आता है। और अगर उसकी मान शुद्धता अगर शुद्धता नजर आती है उसमें शुद्धता, जी जो आप धर्मों को अगर लगाओगे, अगर धर्मों को समझोगे तो वो जानने वाली वस्तु कैसी लगेगी, शुद्ध दिखाई देती शुद्ध लगेगी। अगर धर्म नहीं समझोगे है हाँ तो फिर केवल गुण से जानोगे, तब तो कभी लगती है कभी नहीं लगती है शुद्ध ही लगती है शुद्ध नहीं लगेगी। जी जी फिर शुद्ध अब आ ही नहीं पाएगी शुद्ध, फिर वो नहीं आता जो फिर धर्म तो क्या होगा, लगते हैं वो शुद्ध नहीं आता देखती है फिर क्या लगेगा जी बताओ। तो भैया जो जो चेतना इनको ज्ञान रहेगा उनको मतलब फिर ऐसा लगेगा कि जो भी चीज आप जानोगे, ठीक, उसे मैं ऐसे जानता हूँ ये रहेगा ये भी करती है क्या। मैं मैं इसे जानता हूँ ये मैं ऐसे जानता हूँ, इसका जानने वाला मैं हूँ ये रहेगा क्या। अच्छी बात है लेकिन हाँ, लेकिन ये अलग है, हम अलग है, ये नहीं आ पाएगा, नहीं शुद्धता नहीं दिखाई ठीक ये है शुद्धता नहीं आएगी। हम्म, आप जानने वाले तो बन जाओगे क्या, हम्म, हम्म, साइंस का जानने वाला मैं हूँ ये आ जाएगा जी हम्म, क्या। ठीक है अगर हम धर्मों को लगा के शुद्ध करने देखें तो फिर मैं जानने वाला हूँ ये रहता है हाँ, ये जैसे शरीर है, इसको जानने वाला मैं हूँ। हम्म, हमारा काम क्या है, हम्म, जानना देखें जानना। किसे जानना, ये शरीर को जानना। जो भी दिख रहा है उसको जानना हाँ, हाँ, सबके जानने वाला मैं हूँ। ऐसे केवल जानने वाले बन के रह जाओ, कोई नहीं। जानने नहीं हाँ, तो इसका नाम किया गया है शंकर दोष है। हाँ हाँ, क्योंकि आप जानने वाले तो हो, नहीं, लेकिन इसके जानने वाले नहीं हो, नहीं स्वयं की नहीं जानना केवल जानने वाले हो क्या।
स्वयं को स्वयं से ही जानते हैं बस इतना। केवल जानने वाले तो हो, लेकिन ज्ञों को जानने वाले हो नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो जानते हुए मेरी ही सिद्धि कर रहे हैं। हाँ, कि जानने वाला का स्वभाव ऐसा है कि स्वपर प्रकाशक शक्ति है। किससे स्वपर का जानना हो जाता है, लेकिन धर्मों का अगर आप अनुभव करके देखोगे तो फिर भी धर्म बताते हैं कि आप शुद्ध हो। क्या जी, ऐसे गुण धर्म से जानने का नाम क्या है? यहाँ पे लीन होना। नहीं, ठीक है, भाई समझ में, सही है। आत्मा के स्वभाव में लीन हुए पुरुषों के ये हो गया कर्मयोग कार। ठीक। अब अगर ऐसा किया प्रत्यक्ष में यह विशेषता होती है क्या? प्रत्यक्ष में अनुभव होता है सुख। हाँ, मतलब जो लीन होगा उसे ये बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि ये स्व है, ये पर है क्या? और मैं सुख चेतन हूँ। हाँ, प्रत्यक्ष में विशेषता होती है कि आत्म स्वभाव में उनको समस्त लोकालोक शीघ्र ही दिख जाता है। जी, ये क्या नहीं दिख जाता? बिल्कुल दिखता है, ये स्वयं ये अब ये बात अपने ऊपर घटा के देखो, जी, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ये बात किन के ऊपर घटा है? अपने ऊपर। अपने ऊपर ही घटाओ, अ, क्योंकि प्रत्यक्ष के ना होना चाहिए। हमें ही होना चाहिए। होना चाहिए, अगर ये हमें हो रहा है तो ये बात सही है, हाँ जी, तो घटाओ। घटाएं। जैसे अब स्वाध्याय हो रहा है, तो स्वाध्याय हो रहा है तो इस समय स्वाध्याय तो ये कैसे दिखाई दे रहा है? शब्द है, कानों में सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो ये इंद्री का विषय बन रहे हैं शब्द जो दिख रहा है। तो इंद्री का विषय बन रहे हैं, तो इसका मतलब स्वाध्याय कैसे हो रहा है? स्वाध्याय कैसे हो रहा है मतलब शब्द क्या आपने कहा स्वाध्याय हो रहा है? हाँ जी, क्योंकि ये जान रहे हैं ना, स्वाध्याय कैसे हो रहा है? इसका जानना हो रहा है कि स्वाध्याय हो रहा है यहाँ पर। नहीं, जानना तो ठीक है, लेकिन स्वाध्याय कैसे हो रहा है ये तो पता चला है। कैसे हो रहा है मतलब भैया पढ़ा जा रहा है ना, इसको शब्द पढ़े जा रहे हैं आगम के। पुण्य बंदा था नहीं, ये स्वाध्याय हो रहा है तो ये एक कर्म हो रहा है क्या? हाँ स्वाध्याय हो रहा है तो अंदर वो ऐसा वो आया है। हाँ जी, उदय तो आया। स्वाध्याय हो रहा है तो ये क्या हो रहा है कि ये एक कर्म हो रहा है। अच्छा, हाँ, एक कर्म हो रहा है। जी। ये क्या हो रहा है? स्वाध्याय हो रहा है तो हाँ, एक कर्म हो रहा ये है। स्वाध्याय हो रहा है तो ये आत्मा में हो रहा है कि नहीं? नहीं, नहीं हो रहा, तो ये कहाँ हो रहा है? कौन कारण है इसका? हाँ इसका तो कारण पहले ऐसा बना था शम, तो अभी ये इसका मतलब क्या ये हुआ होना कि चाहिए? ये एक कर्म हो रहा है क्या? अच्छा, ठीक है, ये क्या हो रहा है? एक कर्म हो रहा है। ये कर्म हो रहा है। हम्म। अब ये कर्म कहाँ हो रहा है? ये कर्म दूसरे शरीर में तो कर्म का उदय आया और बाहर क्रिया हो रही है, कर्म वहीं तो हो रहा है जहाँ आप हो, और वही हो रहा है जहाँ मैं। हाँ जी जी। कहीं और नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, वही हो रहा है जहाँ मैं। हाँ, ये कर्म हो रहा है, ये उस जगह हो रहा है जहाँ हम भी हैं, हाँ जी। कि नहीं है? हाँ जी है। हाँ, तो वो कौन सा कर्म है? जी, साता का उदय भी है, और ज्ञानावरणी का शब्दशम भी है, शुद्ध ज्ञानावरणी का शब्दशम भी आया है। आप सब गलत जवाब देते हो सब। जो कर्म हो रहा है वो पुण्य कर्म है क्या? हाँ जी, पुण्य भी अलग से है थोड़ी है, सब में तो पुण्य का उदय नहीं है ना। सुनो सुनो, साता का उदय होगा, आपने कहा साता उदय है। हाँ जी। साता का उदय होगा तो शरीर में निरोगता होगी क्या? अच्छा, हाँ, ये स्वाध्याय हो रहा है, इससे साता का क्या मतलब? जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया। क्या ये स्वाध्याय हो रहा है, इसका स्वाध्याय उदय है? पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय है। हाँ, जो पुण्य पुण्य प्रकृतियां हैं कि नहीं, द्रव कर्म की जो पुण्य प्रकृतियां हैं घातिया में, कि नहीं? क्या घातिया में? जी, घाटिया में। घातिया में हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। है? पुण्य की प्रकृति है।
जैसे भाटिया में तो उदय भी तो शांत है ना। उदय शांत है। भातिया तो सबकी पाप रूप होती है। नहीं, भातिया तो हमारी पाप रूप होती है, अपन के ऊपर कैसे हो जाएगा? तो मोह मंद है तो वो एक अलग बात है, नहीं? वो उनकी प्रकृतियों का उदय है, यानी जो पुण्य आपने पहले पहले भावना भाग्य बांधा था, वो आज क्या हो रहा है? उदय हो उदय हो रहा है, नहीं? तो उस उदय से ये पुण्य कर्म ये हो रहा है, ये स्वाध्याय है क्या? हम्म, तो ये तो हो गया क्या कर्म? ठीक। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, कर्म हो रहा है उससे। जैसे आपने कहा स्वाध्याय हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है यानी ये कर्म का उदय हो रहा है हाँ क्या? जी, कर्म का उदय हो रहा है। हाँ, तो उस कर्म के उदय की क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। अब क्रिया मन वचन का ऐसे आपको जानने में आ रही है हाँ क्या? जी, हाँ जी। विषय बन रही है क्या? तो किसका विषय बन रही है? इंद्रिय का, इंद्रिय का। और जानने में किसके आ रही है? जीव के। जीव के। तो इसका मतलब है कि ये क्रिया हो रही है और विषय बन रही है, इसका मतलब इंद्रियां काम कर रही हैं कि नहीं? जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं जीव हूँ। ठीक है ना? तो आगे जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि इस इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, और जो क्रिया है वो भी उससे आई है। कर्म कर्म है वो एक, कर्म के उदय से आई है, तो उस कर्म में भी ज्ञान नहीं है, और जिसके कर्म के उदय से जो सामने क्रिया हो रही है उसमें भी ज्ञान नहीं है। क्रिया ग्रहण कैसे हो रही है? इंद्रिय से हो रही है तो इंद्रिय में भी ज्ञान नहीं है, और इंद्रिय में शब्द है उसमें भी ज्ञान नहीं है। तो इसमें और ऐसा लग रहा है कि स्वाध्याय हम कर रहे हैं, ये क्रिया हम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, तो ये मोह भाव है, तो इस मोह में भी ज्ञान नहीं है। और क्रिया अगर अच्छी बुरी लग रही है, वो कषाय भाव है, तो उसमें भी ज्ञान नहीं है। तो इन सब में ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान हो रहा है तो इसका मतलब वो ज्ञान जीव को होता है। भगवान ने बताया कि ज्ञान जीव में है, तो इसका मतलब यहाँ जीव है, तो मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इससे पूरी सिद्धि हो जाती है। तो जीव है ज्ञान स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है। फिर भगवान ने बताया कि वो चेतन स्वरूप है, और चेतना का सब चेतना है, स्वयं प्रकाशक है। तो उसमें स्वयं जीव भी चेता, अपना गुण भी चेता, चेतना भी चेती, और साथ में ये सब भाव जिसमें ज्ञान नहीं है, जितनी बातें अभी देखी है सब जिसमें ज्ञान नहीं है, सब में वो भी चेता, क्योंकि ऐसा अस्थि नाम का धर्म है चेतन, और नास्ति नाम के धर्म से चेतना दोनों रूप नहीं होती, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो आपको क्या दिखा? अपना आत्मा दिखा। तो लोकालोक दिखा क्या नहीं? हाँ जी, दिखा। क्या अपनी दिखा? पूरा लोक, ये अपनी आत्मा, ये पूरा लोक है। अपना द्रव्य दिखा, अपना गुण दिखा, और ये पर द्रव्य जो पुद्गल है उसके पूरे पूरे विशेष जितने भाव थे, कर्म जो बने थे, कर्म का उदय दिखा, और जो भान क्रिया दिखी, तो ये सब सारी पुद्गल की जो क्रिया थी, ये सारी भी दिखी, सब भाव दिखे बाहर के। तो ये पूरा अलोक है। लोक से बाहर, अपने लोक से बाहर जितनी वस्तुएं हैं, ये सब अलोक है। क्या करे ऐसा नहीं? ऐसी जो विधि लगा के आपने जाना, तो इसमें लोकालोक दिखा कि नहीं? दिखा हुआ। कैसे दिखा? यही सारी जैसे अभी ये सारे मतलब लिखे, तो जो इनमें क्रिया होती, अगर हमें देखना चाहें तो वो भी ज्ञान दिखाई देना। हम्म हमें लोकालोक में बांटे तो क्या कैसे बांटे? लोक में भी है, लोक में ये हो गया सनातन क्रिया जो भगवान मतलब ये हुआ कि इसमें जो आपने मैं शुद्ध चेतन हूं ये जाना कि नहीं, ये तो है चैतन्य लोक। क्या? ये तो हमारा लोक है क्या? ये क्या है? चैतन्य लोग चैतन्य लोक। ठीक है। ये किनका है? मेरा मेरा रूप है कि नहीं?
अब जिससे जी चेतन लोग आपने देखा है क्या? 3 शरीर में कि नहीं, वो सब हो गए लोग क्या? ठीक है, ठीक है। इस चैतन्य लोक से अलग हम्म, हम्म, अब उन्हें क्या कहाँ रखे हैं? ठीक लोक, यानी इस चैतन्य लोक से अलग, है, ठीक है। ठीक है ना? पहले तो ऐसा दिखाएगा क्या? जी, समझ में आएगा पहले। पहले तो आपको ऐसा समझ आएगा कि चैतन्य लोक हम है कि नहीं, और जिस चीज जिन जिन चीजों का लक्षण बना के हमने जाना है क्या कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, वे हमारे लिए क्या है? लोक है। हमारे हमारे लोक में नहीं है वे, ये समझ। पहले तो ऐसा दिखा लोका लोक, हाँ, पहले तो अपने में इतना विश्वास आ गया कि चैतन्य लोक ही मैं हूँ। चैतन्य लोक तो मेरा है, और चैतन्य लोक में जो चेतन भी चेत रहा है और ये शरीर और शरीर के भाव भी चेत रहे हैं, ये हमारे लिए कैसे हैं? लोक है, हाँ लोग हैं, मेरे लोक में नहीं है मेरे क्या? लोक में नहीं है। ठीक है जी, ये विश्वास हो गया। हाँ, तो ये तो दिखा तुम्हें प्रत्यक्ष क्या? ठीक है, किसी की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष विशेषता होती है। ठीक है जी। अब जब इतना दिख गया, अब सब दिख जाएगा क्या? जब हमने इतना जान लिया और इतना समझ में आ गया, आप सब समझ गए। सब आ जाएगा, कितनी ही तो नहीं आ रहा है। हाँ जी, जी, क्या करें पदम भाई साहब, नहीं आ रहा है। इतना आ जाए, इतना अगर आ जाए तो सब आ जाए, रह ही नहीं सकता बिना आए क्या? इतना अगर आता है तो इसका फल क्या होगा? दिखने लगेगा, अपना लोग देखने लगेगा कैसे, कैसे दिखने लगेगा? क्या करे आरती? जब ये आत्म जब मैं शुद्ध चैतन्य हूँ ऐसा ऐसा दिखाई देने लगा तो ये सब ये आलोक में आ गए और अपना लोक चैतन्य लोक हो गया। अब जब ऐसा ही होता रहेगा तो जो लोग का लोग अपने आप जो चार घातीय कर्मों का नाश हो जाएगा तो वो अपने आप होने लगेगा सामने जो मतलब ऐसा अगर आप देखोगे तो ऐसे रोकने वाला का मोह था, मोह कि नहीं, भ्रम दूर हो जाएगा क्या? भ्रम दूर हो जाएगा कि नहीं, तो ज्ञान की शक्ति बढ़ जाएगी क्या? वही ज्ञान धीरे धीरे अनंत ज्ञान हो जाएगा। हाँ, तो अपने आप दिख जाएगा। जी फिर आप व्याप्त ज्ञान से भी देखने लगोगे क्या? जी क्या करके? हाँ व्याप्त ज्ञान से क्या? श्रुत के माध्यम से क्या? श्रुत के माध्यम से क्या करें? अगर अपना दिख जाएगा तो आपको शक्ति बढ़ जाएगी कि नहीं ज्ञान की? बढ़ेगी भैया। बढ़ जाएगी, हम्म, बढ़ जाएगी, फिर आप व्याप्ति ज्ञान से भी देखने लगोगे। जो अब अपनी व्याप्ति सपने में दिखने लगी, अब उन चीजों की व्याप्ति उनके द्रव्यों में दिखनी शुरू हो जाएगी। जी, क्योंकि ऐसे जानने वाले को शक्ति बढ़ती है क्या? बढ़ती है भैया, ज्ञान की शक्ति बढ़ती है, घटती नहीं है क्या? बढ़ती है। हाँ, बढ़ती है, बढ़ती है तब है व्याप्ति ज्ञान से कि नहीं, सुत ज्ञान के माध्यम से सबको जान लेता है। हाँ जी, जी, फिर वही जीव कि जी, नहीं ज्ञान के विशेषों के द्वारा, केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष जान लेता है। हम्म, तो ये हो गया कि नहीं पूरा? बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छा समर्थन करे इस बात का। लेकिन जानना सही है। हाँ, जी, विधि के द्वारा। क्या करे कब जी? जी भैया। हाँ। चारों बातें पीछे आई हैं वो इसमें शामिल है क्या? जी कौन सी चार बातें? अभी पीछे आई थी ना, हाँ, स्व संवेदन ज्ञान वितरक विवेक संवेदन ज्ञान करके समाधि यानी करके शुद्ध ज्ञान को जो व्याप्त। भरत नगर चक्रवर्ती वगैरह जो बड़े बड़े भव्य जीव हैं जी कि नहीं, उनने जिनराज की दीक्षा लेकर हम्म कि नहीं ज्ञान को पढ़कर हम्म कि नहीं, और फिर आत्मा में तिष्ठे
क्या? हाँ जी। और भीतरा निर्विकल्प समाधि में लीन होकर विक्रम क्या? महाराज, हाँ जी। महाराज ने भी जान लिया हाँ क्या? हाँ उन्हें भी सब दिख गया कि शरीर और राग आदि आत्मा से भिन्न है कि नहीं, हम्म, और प्रत्यक्ष भिन्न है क्या, जी। और आत्मा इनसे भिन्न है। हम्म ऐसा भेद भी जाना गया आत्मा के जानने से। हम्म और व्याप्ति ज्ञान से श्रुत ज्ञान के माध्यम से भी जाना जाता है क्या? हम्म और वही श्रुत ज्ञान के माध्यम से जानने वाला आत्मा जब निर्विकल्प समाधि के बल से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो सब दिख जाता है क्या? जी। तो ये बात बन गई कि नहीं? हाँ जी, बन गई। आत्मा के स्वभाव में लीन हुए पुरुषों के प्रत्यक्ष में तो यह विशेषता होती है कि आत्म स्वभाव में उनको समस्त लोकालोक शीघ्र ही दिख जाता है। ठीक, हाँ जी। अब पढ़िए आगे। अथवा यहाँ ऐसा भी पाठांतर है, अब सहाव न हो। इसका अर्थ यह है कि अपना स्वभाव शीघ्र दिखाई दे जाता है। अपना स्वभाव शीघ्र ही दिखाई दे जाता है। हम्म तो क्या दिखाई दे जाता है? मैं शुद्ध चेतन हुई दिखाई दे जाता है। मैं शुद्ध चेतन हूँ ये दिखाई दे जाता है। विधि लगा के जानने से क्या दिखाई दे जाता है? जी, कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, लीन होने की बात आई ना। हाँ जी। तो लीन होना माने विधि लगा के जानना। हम्म लीन होना माने क्या? विधि लगाकर अपने आत्मा को जानना। जो विधि है जो भाई साहब ने बताई है हम्म कि नहीं, नाम से काम से स्वभाव से हम्म कि नहीं, नाम कर्म द्रव कर्म भाव कर्म से, हम्म, परद्रव के भाव, परद्रव के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, ऐसे प्रभावों से भिन्न जानने से क्या, जी तो क्या होता है? जी। लोकालोक शीघ्र दिखाई दे जाता है। दिख जाता है कि नहीं। पहले पहले कुछ थोड़ा दिखता है फिर पूरा दिखता है क्या, हाँ जी। है ना। इसमें लोकालोक शीघ्र ही दिखाई दे जाता है, तो लोकालोक ये वाला स्वैपर का मतलब जैसे पूरा लोक अपना अपना अलग वस्तु दूसरी तरफ पे अलग दिखता है, या हमारे चैतन्य लोग क्या, हाँ लोक माने चेतन लोक के ना। लोग माने वो छह द्रव्यों का समूह विश्व है, वो लोग नहीं। नहीं नहीं, लोक तो अपना अपना सबसे पहले चैतन्य लोग जी जो तीन शरीरों के साथ है कि जी नहीं। जी। तो वो चेतन लोग हो गया, तो उसके लिए तीन शरीर क्या हो गए? आलोक। हेलो। हम्म तो चेतन लोग में तो कोई शरीर है नहीं, नहीं। वो तो ज्ञान शरीर है हम्म कि नहीं। हम्म सबसे पहले ऐसा लोग लोग दिखता है। हम्म तो हमने क्या कहा? अ, इसका कि अपना स्वभाव शीघ्र दिखाई दे जाता है, और स्वभाव के दिखने से समस्त लोग भी दिखाई दे जाता है। जब आपने स्वभाव देख लिया हाँ तो आपको कौन कौन भिन्न है सब दिख जाएगा हाँ जी। हाँ जी, कि नहीं दिखेगा? दिख जाएगा। कौन कौन भिन्न है ये क्यों नहीं दिखता है? सब में अपनापन क्यों होता है? मोह के कारण, बुद्धि में मोह है। वो तो अनादि से ही है। क्योंकि अपनी आत्मा को नहीं देखा ना। क्या करें साले? अपने स्वभाव में लीन नहीं है। हाँ, कि नहीं, स्वभाव देखो क्या, जी जी। जब तक स्वभाव नहीं देखोगे कि हम्म, नहीं तब तक भ्रांति रहेगी क्या। जी। जो अपना स्वभाव जान लिया। और स्वभाव देख के ही सब दिख जाएगा क्या। हाँ जी, कि उसमें कैसे चेतते हैं वो फिर भी किसी रूप में अब अब है ना। वही लिखा है कि इसका अर्थ है कि अपना स्वभाव शीघ्र ही दिख जाता है, और स्वभाव देखने से जी। समस्त लोग भी दिख जाता है। लेकिन अगर स्वभाव नहीं देखो हम्म, हम बने। तो भ्रम रहेगा। तो फिर आप चाहे कितना श्रुत पढ़ लो, आपको ये लगेगा कि इनका जानने वाला मैं हूँ। मैं जी। ठीक है ना। फिर क्या कहा? यहाँ पर भी विशेष रूप से पूर्व सूत्र कथित चारों प्रकार का व्याख्यान जानना चाहिए।
क्योंकि यही व्याख्यान बड़े बड़े आचार्यों ने माना है। हाँ, ये बात बड़े बड़े आचार्यों ने मानी है। क्या मानी है? जी, क्या मानी है बड़े बड़े आचार्यों ने? कि जब अपने अपने स्वभाव को देखेंगे तो सब कुछ समस्त लोग दिख जाएगा। हाँ, मतलब कि जिसने अपना आत्मा, जिस भव्य जीव ने अपना आत्मा देखा, उसने सब देखा। जी, क्या? अर्थात जिस भव्य जीव ने अपना आत्मा जान लिया, उसने सब जान लिया। ये बात किसने मानी है? बड़े बड़े आचार्यों ने। बड़े बड़े आचार्यों ने इस बात को माना है। ये बात सही है। क्या? हम्म, जी। पढ़िए। आगे इसी अर्थ को दृष्टांत दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। क्या करें? अब ये बात विषय ही चल रहा है। क्या? हम्म, आगे इसी अर्थ को, हम्म, इसी अर्थ को माने। कि जिसने अपनी आत्मा को देखा है उसने सब कुछ देखा है इसी। इसी अर्थ को दृष्टांत दाष्टांत से दृढ़ करते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए क्या कह रहे हैं? जी, दृष्टांत और दृष्टांत। दृष्टांत और दाष्टांत। तो दाष्टांत को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत है। क्या? जी, के लिए दृष्टांत को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत है। दृष्टांत है। चलिए, अब वो दृष्टांत ऐसा दिया जाएगा जो हमें दिखता है। जी, जो इंद्रिय गोचर है। ठीक है ना? हम्म। पढ़िए। नित सूर्य सम आकाश में स्वपर प्रकाशक आत्मा है, यही वस्तु स्वभाव योगी, यहाँ संशय करो ना। जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने को और पर को प्रकाशित करता है। बस, रुक जाओ। अब ये दिख रहा है हमें। क्या? हाँ, ये दृष्टांत है, ये दिख रहा है ये। ये दिख रहा है कि आकाश में सूर्य है, जी, यानी जी, तो प्रकाशित हो रहा है। हाँ, तो उसके प्रकाश में क्या हो रहा है? उसमें सूर्य भी दिख रहा है और जो आसपास सूर्य जितनी चीजें हैं वो भी दिख रही है। हाँ, कि सूर्य भी दिख रहा है प्रकाश में, कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। दिख रहा है। और जो पृथ्वी पे जो चीजें हैं वे भी दिख रही हैं, कि नहीं दिख रही? दिख रही है। मार्ग दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, सब दिख रहा है। क्या? हाँ जी, कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। कह रहे हैं, जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने को और पर को प्रकाशित करता है, हाँ, तो कह रहे उसी तरह क्या ऐसा ही प्रकाशने का स्वभाव किसका है? आत्मा का। हाँ, उसी तरह आत्मा अपने को पर पदार्थों को प्रकाशता है। मतलब आत्मा का स्वभाव कैसा है? स्वपर प्रकाशक है। तो वो सुपर प्रकाशक समझाने के लिए किसका दृष्टांत दिया? सूर्य का। सूर्य का। कि जैसे सूर्य का प्रकाश है उसमें सूर्य भी दिखता है और उस प्रकाश में जो और चीजें वे भी दिखती हैं। ठीक है ना? जी, लेकिन सूर्य का प्रकाश उन चीजों में मिल रहा है? नहीं। नहीं मिल रहा। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है। क्या? जी, ऐसे ही आत्मा का भी स्वभाव है। उसमें उसी सभी तरह आत्मा आत्मा अपने को पर पदार्थों को प्रकाशता है। जी, सो हे योगी, इसमें भ्रम मत कर। क्या? हम्म, ये बात सूर्य के प्रकाश वाली आत्मा में है। क्या? हम्म, इस बात का कोई भ्रम नहीं है। क्या? इसमें संदेह कोई नहीं करना। जी, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, इसमें कोई संदेह नहीं। किस बात में? इस सूर्य का प्रकाश अपने को और इसी तरीके से आत्मा अपने को प्रकाशित। मतलब इस बात में कोई कोई संदेह करने वाली बात नहीं है नहीं। कि आत्मा का स्वभाव सूर्य के प्रकाश जैसा है। क्या? जी, हाँ जी, हमारा स्वभाव कैसा है? सूर्य के प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश जैसा। सूर्य का प्रकाश में सूर्य भी प्रकाशित होता है
और चीजें भी होती हैं। होती हैं। जी ऐसे ही आत्मा का प्रकाश है। जी, उसमें क्या है? स्वयं भी प्रकाशित होता है और हाँ, स्वयं भी प्रकाशित होता है और पर पदार्थ भी। जी अब देखो आप, ये है कि नहीं प्रकाश? हम्म अजर करें सो हे योगी, इसमें भ्रम मत कर। क्या? जी ब्रह्म जी हाँ, इस बात में कोई शंका मत करो। हम्म, तो शंका तो हम जब ना करें जब वो हमें प्रकाश दिख जाए। क्या? जी हमें नहीं लग रहा है कैसा है, तो हमें कब समझ में आएगा? जब हम ऐसा देखें। हाँ, जब वो प्रकाश हमें दिखे तो। जी कैसा प्रकाश है वो? हम्म, स्वयं जैसे सूर्य का है। क्या? हाँ, जैसे सूर्य का ठीक हाँ, तो वैसा प्रकाश हमें दिखे। क्या? हम्म, अच्छा तो कह रहे हैं, ऐसे ही है, भ्रम मत कर। हाँ जी भ्रम हम जब नहीं करें जब हमें दिख तो जाए, हम्म और नहीं दिखता तो ब्रह्म हो गई भ्रम हो गई। जी चला रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं इसको कि ऐसा ही प्रकाश है क्या नहीं, हाँ जी सूर्य के प्रकाश जैसा। जी ऐसा तो देखिए देखो, देखो जी हमें ये आवाज सुनाई दे रही है भैया कि कर्मेंद्रिय काम कर रही है। इस कर्मेंद्रिय में आवाज में और इस भावना की मैं सुन रहा हूँ, इसमें किसी में ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञान हो रहा है। ये भी ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है उसका मतलब चेतन स्वरूप। चेतन में चैतन्य का परिणाम ज्ञान प्रकाश रूप से होता है। ज्ञान स्व प्रकाश रूप से है। स्वयं मैं जीव स्वयं और परम सब चेतना लेकिन चेतना किसी रूप में नहीं है। ऐसी चेतना शुद्ध है। शुद्ध चेतना। ठीक। अब देखो, हम्म, अब इसको और छोटा करके देखो। अच्छा क्या? कि अगर, हाँ, अगर प्रकाश नहीं होता, कि नहीं, आत्मा का प्रकाश स्वभाव यहाँ नहीं होता तो ये शरीर दिख रहा है ये ही नहीं दिखता। क्या? हाँ ठीक है अगर इस आत्मा के ज्ञान का प्रकाश ही नहीं हाँ, होता, तो ये शरीर दिख रहा है कि नहीं, हम्म, कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ये दिखते ही नहीं, बेशक इंद्रियां बनी रहती। क्या? अच्छा वो प्रकाश तो आत्मा का ही है, हम्म, किस इंद्रियों का है? नहीं नहीं आत्मा का ही है आत्मा का ही है। उसी में है। उसी मतलब, में शरीर दिखे हमारी स्थिति अभी शरीर में है कि नहीं है, जी कि नहीं है? अब जो शरीर में है वो आत्मा सूर्य के प्रकाश जैसा है, ऐसा आचार्य ने कहा। क्या? जी जी तो वो प्रकाश हम देखना चाहते हैं कि है क्या नहीं। हम्म, तो उसका विचार ऐसा है कि अगर वो प्रकाश हम में नहीं होता तो ये शरीर दिखता ही नहीं। हम्म, शरीर की हर हर भाव जानने में आ रहे हैं कि नहीं, अरे मन के विचार जानने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जी हाँ जी भाषा में क्या बोला जा रहा है ये जानने में आ रहा है, हाँ काया की प्रवृत्ति जानने में आ रही है। क्या? जी जी शरीर की अवस्था सुख दुख रूप है वो भी जानने में आ रही है अरे कि नहीं आ रही। अरे और राग देव मोह के भाव भी जानने में तो फिर कहाँ जानने में आ रहे हैं, किन के जानने में आ रहे हैं? आ रहा है। हाँ इस ज्ञान के प्रकाश हाँ, वो ज्ञान प्रकाश वाली वस्तु इसमें है में जी और उसमें प्रकाश है हम्म, ज्ञान का, जी कि नहीं? हाँ, हाँ, उसमें ही ये जानने में आ रहे हैं। उसी में जानने में आ रहा है हाँ। अब मान लो वो प्रकाशमान वस्तु यहाँ से निकल जाए कि नहीं, जी तो ये शरीर रहेगा कि नहीं? नहीं रहता है लेकिन हाँ, लेकिन शरीर में क्या, शरीर की फिर कोई एक्टिविटी उस जानने में आएगी नहीं, नहीं तो कब तक आएगी? जब तक जीव है है? जब तक जीव है हाँ, तो इसका मतलब वही तो प्रकाशमान है। वही प्रकाश है हाँ, जी वही प्रकाश है हाँ। अगर वो प्रकाशमान नहीं होता, सूर्य के प्रकाश जैसा नहीं होता, तो ये शरीर के भाव जानने में नहीं आते। जी लेकिन यहाँ तो हर भाव जानने में आ रहा है। क्या? हाँ जी
भी उसका निर्णय ले पाए या नहीं ले पाए ये बात अलग है क्या, हाँ जी कि ये स्वयं के पर है क्या, जी जी इसका निर्णय कौन ले पाए, बुद्धि ले पाए या ना ले पाए, क्योंकि प्रकाश तो हो ही रहा है क्या, हाँ जी प्रकाश तो हुआ। यानी जानना तो हो ही रहा है, हाँ जी कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो ये तो प्रकाश की शक्ति है क्या, जी आत्मा के प्रकाश भाव, जी तो प्रकाश की शक्ति तो क्लियर है क्या, जी तो उसमें शरीर और शरीर के भाव जानने वाले हैं कि नहीं, जाने में आ रहे हैं। अरे अब जानने वाले का जानना कहाँ से हो रहा है, हाँ, विज्ञान से। देखो विचार में रख के देखो, प्रकाश और ज्ञान क्या, क्या देखो, प्रकाश और ज्ञान। हाँ, प्रकाश और ज्ञान, है नहीं, तो ये दोनों आत्मा के भाव हैं क्या क्या, प्रकाश भी और ज्ञान भी दोनों आत्मा के भाव हैं। अर्थात ज्ञान प्रकाश, जी जी तो दोनों को मिला के समझो तो क्या समझो, ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश, जी तो ज्ञान प्रकाश तो है ही क्या, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्य दृष्टि क्या, ज्ञान प्रकाश का है ही। ज्ञान प्रकाश तो सब आत्माओं में है, और वो ज्ञान प्रकाश कैसा है, स्वयं प्रकाश अब दृष्टांत को विचारो, सूर्य जैसा। हाँ, सूर्य जैसा, वो ज्ञान प्रकाश कैसा है, सूर्य जैसा। हाँ, कि जैसे सूर्य के प्रकाश में सूर्य भी दिखता है और दूसरी चीजें भी दिखती हैं, जी ऐसे आत्मा में ज्ञान प्रकाश है, हम्म, इसमें कोई भ्रम की बात नहीं है, नहीं, हम्म, तो अब वो प्रकाश जो ज्ञान प्रकाश रूप है उसमें जानना कहाँ से हो रहा है, जी। है? जो ज्ञान प्रकाश रूप से उसमें जानना अपने ज्ञान से ही हो रहा है। इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन उस जानने की व्यक्तता कहाँ से हो रही है, इंद्रियों के माध्यम से। हाँ, तो वहां मन का निर्णय हो या ना हो क्या, हाँ, जानना तो इंद्रियों के माध्यम से ही होगा। जाना तो ऐसे हो रहा है और प्रकाश उसमें है ही, हाँ जी लेकिन अगर मन का निर्णय भेद ज्ञान रूप से अगर ऐसा होता है हाँ कि नहीं, तो वो प्रकाश दिख जाता है क्या, हाँ, जी संसार बस प्रकाश वाली वस्तु दिख दिख जाती है, जाती है। और अगर ऐसा उपदेश ना मिले, ऐसा भेद ज्ञान ना आए, ऐसा बुद्धि का भेद ज्ञान रूप निर्णय ना हो, हाँ, तो प्रकाश तो रहता है कि नहीं, रहता है। हाँ प्रकाश तो रहेगा, मतलब सूर्य के प्रकाश वाली खासियत तो रहेगी, हाँ, लेकिन स्वरूप का स्वरूप से और पर का पर रूप से जानना नहीं हो पाएगा, हाँ जी ठीक अब आई समझ में, है। जी उस प्रकाश की कमी तो बिल्कुल नहीं आएगी, वो तो जो सूर्य के प्रकाश जैसी ताकत है, वो तो स्वभाव है वो तो है। हाँ, क्या करे कविता जी, जी भैया। जो सूर्य के प्रकाश की स्वरूप शक्ति है ऐसी आत्मा में है कि नहीं, है। हाँ, उसमें कोई कमी कभी नहीं आती क्या, नहीं, वो वैसे ही ये स्वभाव है तो वैसे ही रहेगा स्वयं प्रकाशक। अब वो जो ज्ञान की व्यक्तता हो रही है इंद्री की तरफ से, कि नहीं, अब मन का अगर भेद विज्ञान रूप करके अगर निर्णय ऐसा बनता है कि नहीं, कि ये प्रकाश मेरा ही है कि नहीं, मैं ही ज्ञान प्रकाश रूप हूँ, हाँ जी। मेरे ही प्रकाश में ये शरीर के भाव जानने में आ रहे हैं क्या, ऐसा अगर भेद ज्ञान करके जानना हो तो वो प्रकाश वाली वस्तु दिख जाएगी क्या, हाँ जी, तो वो दिख जाएगी, जैसी है वैसी दिख जाएगी। और अगर ऐसा उपदेश ना मिले, ऐसा भेद ज्ञान ना हो तो वो दिख नहीं सकती। अगर स्वयं प्रकाशक भाव नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा प्रॉपर पूरा अपना आत्मा। तो इसका मतलब है पर से भिन्न अपना जानना नहीं हो पाएगा, लेकिन वो प्रकाश तो ऐसा उसमें है ही क्या, वो तो उसमें है ही, वो तो उसका ऐसा ही रहेगा, स्वभाव है वो। हाँ, यही कह रहे हैं क्या, जी, हम देखे ना देखे लेकिन वो उसका स्वभाव थोड़ी खत्म हो जाएगा उसमें से। देखो या ना देखो, अब देख पाओ या ना देख पाओ, जी। लेकिन सूर्य के जैसे प्रकाश की जो ताकत है वो तो आत्मा में है, वो तो ऐसे रहेगी, हाँ जी, वो तो है। कि नहीं, सब जो गुण है, हम्म जो ज्ञान, हम्म
उसमें जो धर्म है अगर उसको लगाना जानते हो तो दिख जाएगा। हाँ हाँ, अगर धर्म लगेगा तो दिख जाएगा, गुण में धर्म लगाएंगे तो। कितने साल हुई? जी, अगर धर्म लगाने आएंगे तो दिख जाए। हाँ, तो दिख जाएगा, वो है ही ऐसा। इसलिए अध्ययन करें, इसमें भ्रम मत कर। क्या जी अगर देह में भगवान विराजमान नहीं है तो देह में कुछ भी होता रहे, कोई नहीं जान पाएगा। भगवान तो वही है। हाँ, ये क्या कहा? इसमें भ्रम मत करो, ऐसी ही वस्तु का स्वभाव है। हाँ, क्या लगा? ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। जी, तो स्वभाव किसे कहते हैं? जिसका कभी अभाव ना हो। जिसका कभी अभाव ना हो। तो कैसा स्वभाव? स्वपर प्रकाशक, चेतन स्वभाव है, चेतन में स्वपर प्रकाशक उसका स्वभाव है। उसका दृष्टांत क्या है? सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य है वैसे। जैसे सूर्य का प्रकाश है, जी। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान का प्रकाश है। क्या हम्म। हाँ जी। इसमें कोई भ्रम वाली बात नहीं है। नहीं है। हाँ, अब वो प्रकाश को संभाल पाओ आप या ना संभाल पाओ। क्या संभाल पाओ मतलब देख पाओ। हाँ, हम्म, प्रकाश तो सब आत्मा में हो रहा है ऐसे ही। जी जी। क्या करे सालू जी? जी, प्रकाश तो सब आत्मा में ठीक है कि आप में ही है? जी, सब में है। हाँ, सब में है, क्योंकि वो स्वभाव है। जी अब कोई कोई आत्मा उस स्वभाव को जानता है। क्या हाँ, जी ये सब जानते हैं? नहीं, कोई कोई आत्मा जानता है। कोई कोई आत्मा ऐसे हैं जो ऐसे स्वभाव को जानते हैं, हम्म, कि नहीं? जी और कोई कोई आत्मा ऐसे हैं ऐसे स्वभाव को नहीं जानते। हाँ जी तो जो नहीं जानते उनके नहीं है ऐसा प्रकाश, जी, उनका भी ऐसा ही है। उनका भी ऐसा ही है जी, कि नहीं है? उनका भी ऐसा ही है, पर ऐसा ही रहेगा। हाँ है फिर बेटा। फिर बात जानने की आ जाती है, फिर क्या नहीं है। हाँ, अब बात फिर आगे जानने की। जी तो वो जो चेतन शक्ति है कोई कोई जीव तो उसको संभाल लेता है। क्या हाँ, कि नहीं? और कोई नहीं संभाल पाता। जी लेकिन शक्ति का अभाव तो नहीं है। नहीं, शक्ति का अभाव नहीं है। हाँ, अब जो संभाल लेता है, कि नहीं, हम्म, वो सुखी हो जाता है। क्या जी जी, उसका भ्रम क्या हो जाता है? सुखी हो जाता है बस। सुखी हो जाता है, उसका भ्रम दूर हो जाता है। क्या जी जी उसका कर्म नाश हो जाते हैं हाँ जी और वो सुखी हो जाता है। जी और ये शक्ति को जो नहीं संभाल पाते हम्म, वो ऐसी अवस्था रहती है। क्या हाँ जी, ऐसी अवस्था रहती है। पढ़िए। अब फिर एक और वो है दृष्टांत, जैसे मेघ रहित आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने को और पर को प्रकाशित करता है। ठीक है ना? हाँ जी। कैसा सूर्य का प्रकाश? जी, मेघ रहित आकाश में सूर्य का प्रकाश। मेघ रहता आकाश में, जी। अगर मेघ आ जाए तो हाँ, तो वो ढक जाता है। वो ढकता है, जी। कि नहीं? जैसे अब इसको आगे कल करेंगे, ठीक है जी। है ना? क्योंकि इसमें अभी विषय जा रहा है। हाँ, इसमें अभी पूरा है आगे। ठीक। जी जी। जवानी के ज्ञान से